हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहली विधा है निबंध। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर से वही प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? सही उत्तर है 3 भाग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ये मानस की धर्म भूमि। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। अशोक के फूल निबंध रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? उत्तर सारे, उपर्युक्त सभी। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर है निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? इनमें से कल्प वृक्ष नहीं है, बाकी कल्पलता, कुटज और अशोक के फूल इन्हीं के हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है शब्दता प्रभाकर माचवे। शब्दता जो है धर्मवीर भारती का है, इनका नहीं है। युग संधियों पर अज्ञेय का है मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी का है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निबंध संग्रह और लेखक का नाम दिया है, इसको सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलन देखिए, मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का है। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का और रसाखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सी जो कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है, ये ऑप्शन गलत है। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध संग्रह है? ये विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। इनके निबंध विचारपरक होते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ये ललित निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इसमें जो है चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये चारों जो रामविलास शर्मा हैं उन्होंने ललित निबंध ज़्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन थोड़े बहुत लिखे हैं। बाकी 3 तो ललित निबंधकार हैं ही, इसलिए चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, वंदेवाड़ी विनायक को इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभु के चिट्ठे। शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। फिर से वही प्रश्न है, भव निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ये दिनकर का है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। निषाद बांसुरी की रचना विधा है, ये ललित निबंध है कुबेरनाथ राय का। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ये कुबेरनाथ राय के हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो ये हैं पूर्ण सिंह, इनको सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? ये निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति है। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है आचरण की सभ्यता। ये दोनों निबंध जो हैं वो सरदार पूर्ण सिंह के हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्हीं को बेटा सरदार पूर्ण सिंह और अध्यापक पूर्ण सिंह बोला जाता है, ये एक ही व्यक्ति हैं। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? गेहूं और गुलाब ये इनका नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। बाकी तीनों आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान ये
तीनों सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारे से मोहि कुठाओं और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ये विचारात्मक निबंधों में होती है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विचारात्मक निबंधों में। अब अगली विधा है नाटक और एकांकी। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जी.जे. हरिजीत। इनमें से नागबोटस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। नागबोटस की और जो रचनाएं हैं वो हैं थेकू बाबा, लोचनदास, नर नारी, कृति विकृति आदि। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा, ये गलत है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कृतांत नाम से किया है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य है ये। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ये पहली रचना है करुणालय और रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का पहला गीत नाट्य है करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है करुणालय। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी इनका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ये ध्रुव स्वामिनी की है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ये ध्रुव स्वामिनी का है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ये चंद्रगुप्त की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है तो तितली इनका उपन्यास है, नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला। करबला प्रेमचंद का है, इनका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली, ये इनका नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कल्पांतर है गीत नाट्य, ये गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? ये शंकर शेष की नाट्यकृति है। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं, ये लाला श्रीनिवास दास का है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर है नाटक। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। चरणदास शोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की है। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। निम्नलिखित में मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है लहरों के राजहंस। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल इनका नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायु के धर्मवीर भारती का है। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर का है ये। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है बकरी। बकरी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर से वही प्रश्न है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। नहुस नाटक लिखा गया गोपाल चंद्र के द्वारा। गोपाल चंद्र गिरिधर दास इनका पूरा नाम था। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास।
नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का। ये इनके पिता थे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा का नाटक है ये। उत्तरायण किसकी कृति है? ये रामकुमार वर्मा की है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण का। हरिकृष्ण प्रेमी इनका नाम था। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, ये नाटक है। ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण। ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ये पहला राजा में है। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? नदी प्यासी थी, यह धर्मवीर भारती का एकांकी है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य।